हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो कल संडे है, इसीलिए कल के लिए कोई टारगेट्स नहीं है। कल हम लोगों ने ग्रुप में डिसाइड किया था कि जिन लोगों का 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर जो लोग रिपीटर्स हैं वो लोग फुल लाइव मॉक देंगे। बाकी लोग क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लाइव मॉक भी दे सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। या फिर अगर कुछ नहीं करना तो कल का दिन आप रेस्ट कीजिए और कुछ मत कीजिए, अच्छे से फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो कल टेलीग्राम ग्रुप में मुझे एक एस्पिरेंट ने कहा था कि मैं अपना फुल डे स्केड्यूल कि पढ़ाई के साथ साथ बाकी जो एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ पूरे दिन में वो भी मैं शेयर करूँ। तो मैंने वहाँ वो चीज़ शेयर कर दी थी, पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें शेयर करूँ जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, ताकि कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ आप अपने स्केड्यूल में भी ऐड कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आज के लिए टारगेट्स दिए हुए थे, उन टारगेट्स को आई होप आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आज रात 12 बजे से पहले पहले कर लेना। तो अब जिन्होंने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं वो लोग आ जाएंगे केबीसी राउंड में, यानी कि किसकी बनी कंसिस्टेंसी। केबीसी का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितनी प्रकार की रिट्स हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिए आप, और उसके बाद बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि मेरा क्या स्केड्यूल है, किस तरीके से मैंने अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, ल्यूक वार्म वाटर, उसके बाद फटाफट से वॉकिंग पे निकल जाती हूँ। देन आफ्टर दैट फ्रेश, देन पूजा, पूजा के बाद फिर मैं आ जाती हूँ योगा, प्लस थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। तो टोटल 20 मिनट्स का हो जाता है, 5 मिनट्स योगा हो जाता है और बाकी के जो 15 मिनट्स हैं उसमें मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज के बाद मैं एक गिलास दूध पी लेती हूँ डेट्स के साथ, क्योंकि मुझे थोड़ा वेट गेन भी करना है, इसीलिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था, तो मैंने इसी चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको कंज्यूम करने के बाद 1 घंटे बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, इसीलिए जो बीच का 1 घंटा बच जाता है इसमें मैं अपना इंग्लिश कवर कर लेती हूँ। इंग्लिश को मैंने पूरे दिन में 1 घंटा ही अलॉट किया हुआ है, क्योंकि ठीक ठाक पकड़ है इसमें मेरी। और इंग्लिश को फर्दर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वोकैब एंड ग्रामर, जैसा आप लोग के लिए मेरा टारगेट रहता है वैसा। और वोकैब सेक्शन में मैंने ये बनाया हुआ है, अपने नोट्स सारे इसके अंदर कन्फाइन किए हुए हैं। तो कमेंट में एक एस्पिरेंट ने पूछा था कि क्या आप बता सकते हैं इस बैग के अंदर क्या है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, मेरे जहाँ जहाँ अलग अलग सोर्सेज से मैंने वो कैब देखी थी जो मुझे नहीं समझ आई, या फिर मेरे लिए वो नई थी, चाहे वो किरण की बुक हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, या फिर वो मॉक्स हो, मॉक्स के थ्रू जो ऐसे वर्ड्स निकल आते हैं कभी कभार जो हमें नहीं समझ आते या जो नए होते हैं हमारे लिए, वो वर्ड्स मैंने लिख लिए और इसमें रख लिए, और डेली अब मैं इसका रिविजन करती रहती हूँ। सो आफ्टर कंप्लीटिंग वो कैब सेक्शन मैं बड़ी अपने ग्रामर के सेक्शन की तरफ, जहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वर्ब का रिवीजन करेंगे। तो इसके मैंने नोट्स तो नहीं बनाए थे, मैंने प्लेन टू पैरामाउंट जो बुक आप लोग को सजेस्ट की है उसी का फटाफट से देख लिया था। देन इंग्लिश का स्लॉट पूरा करने के बाद मेरा मैथ्स का स्लॉट था 3 घंटे का, जिसमें कैलकुलेशन जो होती है तो वो मैंने फटाफट से कर ली थी, जो जो इसमें थे, जो आपको मैं बताती हूँ, जो आपके लिए टारगेट्स देती हूँ, वही टारगेट्स, मिलते जुलते टारगेट्स मैं अपने लिए भी और बाकी जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी सेट करती हूँ ग्रुप में। तो ये सब हैं। देन मैथ्स में जो चैप्टर्स हम लोग को कवर करने थे उसमें रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज के क्वेश्चंस करने थे, नेक्स्ट 50 दोनों के। तो ये सब कंप्लीट कर लिया था जल्दी से। और हाँ, ये जो मैथ्स का स्लॉट है मेरा, ये मेरा ब्रेकफास्ट के बाद है, यानी कि इंग्लिश 1 घंटे की, फिर ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद 3 घंटे का मैथ्स का स्लॉट। मैथ्स के स्लॉट के बाद मैं 30 मिनट्स रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद 30 मिनट्स में अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, या फिर कभी कभी सेक्शनल मॉक देना होता है, जैसे आज रीजनिंग का हम लोग को देना था तो वो सेक्शनल मॉक दे देती हूँ। तो रीजनिंग का मॉक नंबर 1 आज देना था, ये टारगेट सेट किया हुआ था। ये टेक्स्ट बुक से मैं दे रही थी, तो टेक्स्ट बुक का लेवल तो पता ही है, थोड़ा सा आसान ही रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स।
तो मैंने जल्दी जल्दी से टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था और मेरा 11 मिनट में हो गया था रीज़निंग का सेक्शन, क्योंकि बहुत आसान था। तो मैंने अपनी तरफ से पूरे किए हुए थे, मुझे ये था कि मेरे फुली आएंगे क्योंकि मैंने जल्दी भी कंप्लीट कर लिया था। पर वहाँ पे एक गलती मैं खा गई, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और मुझे बाद में पता चला वो डाइस वाला क्वेश्चन, मुझे उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। तो भाई सिली मिस्टेक करने की हैबिट मेरी अभी तक का छूटी नहीं है। मैं सीजीएल मेंस में भी यही गलती करके आई थी, इतनी सिली मिस्टेक्स करके आई थी और यहाँ पे भी अभी भी वही कैरी ऑन चल रहा है बस। तो आफ्टर हैविंग लंच मेरा 2-3 घंटे का स्लॉट है जर्नल अवेयरनेस का। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन माई टारगेट कि टारगेट क्या है, उस हिसाब से 2-3 घंटे वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आज का डिसाइड किया हुआ था कि पॉलिटी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने हैं। तो मैंने किरण की बुक से थोड़े से कल लगाए हुए थे, बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो आज लगा लिए थे मैंने। अच्छा, वैसे बुक लिस्ट तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। सिलेबस आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को दिक्कत आएगी तो पेपर पैटर्न और सिलेबस एक दिन किसी ऐसी वीडियो में मैं बता दूंगी। टारगेट्स जो मैं सेट करती हूँ डेली के, उनसे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उनको आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके ग्रुप में पूछ सकते हैं। जर्नल अवेयरनेस के स्लॉट के बाद इवनिंग के टाइम पे मैं रोटी पीनट बटर खा लेती हूँ, क्योंकि सीजीएल के बाद मैं समझ गई हूँ जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी माइंड वर्क्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो इसीलिए अब इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन या फिर कभी मन किया तो वॉक पे भी चली जाती हूँ। फिर रहता है वीडियो शूट कर लेती हूँ या फिर वीडियो को एडिट कर लेती हूँ मैं इस टाइम पे। देन 6 बजे 6 या 6:30 के अराउंड वीडियो अपलोड होती है, कभी कभी 7 भी बज जाता है डिपेंडिंग अपॉन माई टारगेट कंप्लीशन। तो अब आई होप मैंने आप लोगों की सारी क्वेरीज़ रिजॉल्व कर दी होंगी। अब इनके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऑनेस्ट आंसर दूँ। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो वहाँ से आप हमारे एसएससी के प्रिपरेशन वाले टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी कल बिल्कुल लोड नहीं लेना है, फटाफट से मॉक देना है। जो रिवीजन करना चाहता है वो रिवीजन कर सकता है और बाकी टाइम फुल मस्ती करनी है।